हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी के सभी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार लेवी मैथमेटिक्स पर। तो ये क्लासेस टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ सभी के लिए बहुत ही इफेक्टिव साबित होने वाली है। आज हम पढ़ने वाले हैं एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ एंड एलसीएम की पहले एक क्लास हो चुकी है, आज ये सेकंड क्लास है। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन गिवन है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ एलसीएम का मतलब क्या होता है, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एलसीएम कैसे लिया जाता है, एचसीएफ कैसे लिया जाता है, फ्रैक्शंस वाले टर्म का एलसीएम कैसे लेंगे, एचसीएफ कैसे लेंगे, पावर्स वाली टर्म का एचसीएफ लेंगे, एलसीएम कैसे लेंगे। तो उन सभी बातों को हमने पढ़ लिया है। आइए फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं भाई। क्लियर। तो क्वेश्चन ये कहता है, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जैसे 2, 6, 7, 8, 9, 12 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में कितना शेष बचे। एक शेष बचे। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, कितना शेष बचना चाहिए, एक शेष बचना चाहिए। क्लियर। तो मैं पहला तरीका तो ये होता है, सारी टर्म्स का क्या ले लूंगा, मैं एलसीएम ले लूंगा। तो फिर दूसरा तरीका भी बताऊंगा ऑप्शन से, 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9 और फिर 12 का क्या ले लूंगा, एलसीएम। एलसीएम में क्या किया जाता है, मोस्ट ऑफ द डिजिट जिससे कटेंगी, मोस्ट ऑफ द डिजिट जिससे कटेंगी उस टेबल से काट दूंगा एलसीएम में, मोस्ट ऑफ द डिजिट। क्लियर। तो भाई मोस्ट ऑफ द डिजिट किससे कट रहे हैं, 2 से। तो ये एज इट इज, 2 तिया 6, 7 एज इट इज, ठीक है। 2 चौके 8, 9 एज इट इज, 2 छके 12। अब मोस्ट ऑफ द डिजिट फिर किससे कट रहे हैं सर, मोस्ट ऑफ द डिजिट चाहे 3 से काट लो चाहे 2 से काट लो, चॉइस आपके, 3 से काट लिया मैंने। ठीक है, 1, 1, 7, फिर 4 और फिर 3 और फिर 2। अब किससे कट रहे हैं, 2 से काट लिया। 1, 1, 7, 2, 3 और 1। अब मोस्ट ऑफ द डिजिट ये सभी अलग अलग बच गए, तो इसके लिए सबकी गुणा क्या होगी, एलसीएम होगी। 2 तिया 6, 6 दूनी 12, ठीक है भाई। 12 दूनी 24, 24 तिया 72, 72 की और किसकी गुना कर दूंगा, 7 की गुना कर दूंगा। तो स्तूनंचा 7 दूनी 14, 504 हो गया। अब क्या कह रहा है, 504 तो वो टर्म है जो सभी से कटेगी, किससे, 2 से भी कटेगी, 6 से भी कटेगी, 7 से भी कटेगी, 8 से भी कटेगी, 9 से भी कटेगी और 12 से भी कटेगी। ये 504 वो टर्म आई है। बट इसने क्या कह रहा है, प्रत्येक स्थिति में कितना शेष बचे, एक शेष बचे। तो मैं क्या कर दूंगा, एक ऐड कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि 504 तो पूरा कटेगा, एक स्थिति एक शेष एक रिमाइंडर बचने का मतलब क्या, वो एक टर्म ज्यादा है, तो एक जोड़ दूंगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 505। ये तो हमने कर लिया कंसेप्चुअल वे से सोल्व आउट। अब मैं ऑप्शन से कैसे सोल्व आउट कर सकता था, उस बात को ध्यान दीजिएगा। क्लियर। जब भी आप लोगों को ये बोला जाए ना, इतना शेष बच रहा है, तो वो मतलब वो टर्म इतना ज्यादा है, तो उसको उतना कम कर दो। कितना हो जाएगा, ये 289 हो जाएगा। ये एक कम करूंगा, एक शेष कहेगा तो एक ही कम करूंगा, 3 शेष कहता तो 3 कम करूंगा। बात क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा, 839 हो जाएगा। ये एक कम करने के बाद 504 हो जाएगा, और ये एक कम करने के बाद कितना हो जाएगा, 279, 279 हो जाएगा। आपको सर बिल्कुल। फिर मैं यहाँ लगा दूंगा डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, वो टर्म 2 से पूरी कटेगी जिसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8। बात क्लियर हो। तो अब देखो भाई, तो 9 वाली टर्म 2 से नहीं कटेगी, ये वाली टर्म भी 2 से नहीं कटेगी, ये वाली टर्म भी 2 से नहीं कटेगी। तो आंसर कितना आया, 504। तो यही आंसर बनेगा 505। 4 किसने दिया था, 505 ने। तो सी हमारा क्या बढ़ेगा, राइट आंसर बनेगा। बात क्लियर। क्लियर। सर आपने किसी और का डिविजिबिलिटी रूल क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इकाई का अंक मोस्टली क्या दिखाई दे रहा था, 9 दिखाई दे रहा था, इसलिए मैंने और का नहीं लगाया। बाकी आप लगाना चाहो किसी का लगा लो। आपको सर मैं तो 6 का लगाऊंगा, 6 का डिविजिबिलिटी रूल का मतलब है तो 2 से भी कटे और 3 से भी कटे, तो फिर 3 का 2 का फिर चेक करता मैं। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, ठीक है। सर आपने 7 का क्यों नहीं लगाया, भाई लगाने का तो आप किसी भी मेथड का, किसी भी अंक का डिविजिबिलिटी रूल लगा सकते हो, बट जो हमारे लिए जल्दी आंसर दे वो लगाना नेसेसरी। क्लियर। तो आंसर कितना आएगा, सी हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर। चलो आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिएगा जरा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है,
वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। न्यूनतम का मतलब होता है लोवेस्ट वैल्यू। क्लियर। और लोवेस्ट जहां तक की बात है आप लोगों को पहले भी पता है कि भाई लोवेस्ट वैल्यू हमेशा एलसीएम को कहा जाता है। ठीक है। तो वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक में कितने की वृद्धि कर दी जाए, 3 की वृद्धि कर दी जाए, तो वह 18 में 3 की वृद्धि कर दी जाए तो 18, 21 और 24 से विभाजित हो जाएगी। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है। तो पहले तो मैं कंसेप्चुअल सिखा रहा हूँ। 18 से भी पूरी भाग होगी, 21 से भी पूरी भाग होगी, 24 से भी पूरी भाग होगी। तो जो जो इसका आंसर आएगा, ठीक है, वो कौन सी टर्म आएगी? जो इनसे कंप्लीट भाग होगी। बट इसने क्या कह रहा है, इसमें 3 की वृद्धि करने पर हमारा आंसर होगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? मतलब इसमें पहले से 3 जुड़ा हुआ है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तभी तो ये कंप्लीट भाग होगी। तो जो आंसर एलसीएम आएगा वो उसमें पहले से 3 जुड़ा हुआ है। एक्यूरेट टर्म निकालनी है तो 3 घटा दूंगा, सीधी सी बात है। अब आ जाओ कंसेप्ट पे भाई। मोस्ट ऑफ द डिजिट को कौन काट रहा है? तो आप कहोगे सर 3 काट रहा, 3 से काट लूं क्या? बिल्कुल काट लो। 3 6 18, 3 7 21 और 3 8 24। सर 2 से काट लूं क्या? बिल्कुल काट लो। 2 3 6, 7 एजिटीज और 4 2 चौके 8। अभी कोई नहीं कट रहा तो 3 दूनी 6, 6 ये 18, 18 7 126। 126 की और कितने की गुना करनी है? 4 की गुना करनी है भाई। 6 चौक 24, 12 चौके 48 भाई। ठीक है। तो कितना आंसर हो जाएगा? 504, 504 हो जाएगा। ठीक है। बट 504 क्या कहते हैं? जिसमें 3 की वृद्धि करने पर वह संख्या। क्लियर है कि नहीं क्लियर? 504 तो 3 ऐड होने के बाद है, तभी तो इन सब से कट रही है। तो जो मेरा आंसर 507 होगा या 501 होगा? 501 होगा। क्यों होगा? क्योंकि भाई 504 में 3 बढ़ा दिया, ठीक है, तो 507 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है। 507 हो तो जाएगा, बट फिर क्या है, 3 ऐड करने के बाद वो कंप्लीट भाग होनी चाहिए। पर 3 ऐड होने के बाद तो 507 होगी, अब ये कंप्लीट भाग नहीं होएगी। आप समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो? इसलिए 507 आंसर नहीं हो सकता। ऐसा कौन सी टर्म है जिसमें 3 ऐड करूं कि फिर वो ऐड होने के बाद 3 से भाग हो जाए? तो इसमें से 3 घटा लूंगा, कितना हो जाएगा? 501। क्लियर? तो 501 वो टर्म है जिसमें 3 ऐड कर दूं तो वो किससे भाग हो जाएगी? 18 से भी, 21 से भी और 24 से भी। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? यदि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से करता तो भाई आप लोगों को एक बात तो पता ही है। यदि मैं इसको ऑप्शन से करता तो मैं कैसे करता? तो आप ऑप्शन से करते ना, तो प्रत्येक में 3 की इंक्रीमेंट करने पर, 3 का इंक्रीमेंट करने पर, मतलब जो ओरिजिनल टर्म रही होगी वो 3 छोटी रही होगी। ठीक है ना? तो 3 घटा दो। 507 में से 3 हटाया, कितना हुआ? 504, 440 में। या फिर आप ऐसा कर लो, 3 का इंक्रीमेंट बोला था तो 3 जोड़ ही लो, कितना हो जाएगा? 510। 3 जोड़ दिया, कितना हो जाएगा? 443। 3 जोड़ दिया, कितना हो जाएगा? 463। और 3 जोड़ दिया, कितना हो जाएगा हमारा? 504। अब जो आंसर आया, क्योंकि 3 का इंक्रीमेंट कहा था तो इंक्रीमेंट ही करके ले लिया हमने। क्लियर? अब वो किससे भाग होनी चाहिए? 18 से भी, 21 से भी और 24 से भी। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। 18 से कौन सी टर्म भाग होती है? जो 2 से भी भाग हो और 9 से भी पूरी भाग हो, वो संख्या 18 से पूरी भाग होगी। सर बिल्कुल भाग होगी। तो इसका आंसर कितना आ रहा है? 443। ये 2 से भाग नहीं होगी तो ये ऑप्शन कैंसिल। इसका आंसर कितना आ रहा है? 463। ये 2 से पूरा भाग नहीं होगा तो ये ऑप्शन भी कैंसिल। 2 से कौन सा भाग होता है? जिसका इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो, वो संख्या 2 से पूरी भाग होती है। तो ये भी 2 से भाग होगी, ये भी 2 से भाग होगी। अब मैं क्या चेक कर रहा हूँ? 9 से कौन सी भाग हो रही है? 9 से वो टर्म भाग होती है जिसके अंकों का योग 9 से भाग हो। तो 5 और 4 है 9, तो डी आंसर हो जाएगा। ये कट जाएगा क्योंकि इसका टोटल कितना हो रहा है? 6 हो रहा है। बात सीधी सी थी। बात क्लियर है? इसको मैं हिट एंड ट्रायल ऑप्शन विधि से भी कर सकता हूं और इसको मैं कंसेप्चुअल भी सोल्व कर सकता हूं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको इसको कंसेप्चुअल सोल्व करना है या हिट एंड ट्रायल विधि से, मतलब बाय ऑप्शन सोल्व करना। क्योंकि इसने क्या बोला? 3 का इंक्रीमेंट करो, तो मैंने 3 का इंक्रीमेंट कर दिया। फिर लगा दिया डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल किसका लगाऊं सर?
कभी आप 2 का लगा देते हो, कभी आप अभी आपने फिर 9 का लगा दिया। देखो भाई, आपको प्रायोरिटी किसकी रखनी होती है? प्रायोरिटी 5 की रखो, 3 की रखो, ठीक है, 9 की रखो और 2 की रखो, इनकी प्रायोरिटी रखनी, ठीक है, प्रायोरिटी इनकी रखनी। क्लियर? चेक तो आप किसी से भी कर सकते हो, बट प्रायोरिटी इनकी रखना, ये आपको जल्दी आंसर दे। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है। अब मैं कहता सर 21 से वो टर्म भाग होती है जो 3 से भी भागो और 7 से भी भागो, 7 से चेक करने पर मुझे टाइम लग जाता। क्लियर है कि नहीं क्लियर? इसलिए मैंने प्रायोरिटी इन नंबर्स पे रखूंगा, 5, 3, 9 और 2, इन प्रायोरिटी पे रखूंगा। तो मैं ये देख लूंगा कौन सी टर्म 9 या 2 में टूट रही है, या केवल 5 में टूट रही है, या 3 में टूट रही है, वो टर्म्स पे अप्लाई करके चेक करो। ठीक है भाई, चलो आगे आ जाओ। तो भाई अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जो 2, 3, 4, 5 और 6 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में कितना शेष बचे? 1 शेष बचे, और 7 से कंप्लीट भागो। अब कुछ बच्चे तो ऐसा भी सोच सकते हैं, मैं इन ऑप्शंस को ना, जो गिवन ऑप्शंस है उसको किससे चेक कर लूं? 7 से भाग करके चेक कर। ठीक है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, एक शेष बच रहा है, एक शेष बचने का मतलब जो ऑप्शन दे रखे हैं वो एक जोड़ के दे रखे हैं, इनमें से एक घटा लूं और किस से चेक कर लूं? 2 से, 3 से, 4 से, 5 से और 6 से चेक कर लूं। बात क्लियर? तो मैं क्या कर रहा हूं भाई, 1 से 7 से भाग चेक करने में टाइम लगेगा, कितना शेष बच रहा है? 1, तो 1 घटा लो, ये कितना हो जाएगा? 306 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 339 हो जाएगा, इकाई का अंक 9 आएगा। 359 हो जाएगा, इकाई का अंक 9 आएगा। 300 हो जाएगा। और ये इनमें क्या है? 5 भी है। तो 5 क्या कहता है? 5 ये कहता है जिसका इकाई का अंक 0 या 5 होगा वो टर्म 5 से पूरी भाग होगी। तो 301 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? सर 7 से भाग करता के चेक करता तो इसमें आपको टाइम ज्यादा लग जाए। क्लियर है कि नहीं क्लियर? 7 से भाग करके चेक कर सकते हो, पर प्रायोरिटी किसको रखनी है? प्रायोरिटी आप लोगों को मैंने बताया था 5 को, 3 को, 9 को और 2 को देनी है। बाकी आप कुछ भी कर सकते, आपके ऊपर डिपेंड कर। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है। अब मैं इसको कंसेप्चुअल बता देता हूँ। देखो वो आपको बात समझ में आ गई होगी। 307 में से 1 हटाया 306, ठीक है। 340 में से 1 हटाया 339, 360 में से 1 हटाया 359, और 301 में से 1 हटाया 300 भाई। बात क्लियर? और 5 से वो टर्म भाग होती है, इसमें 5 बीट गिवन है, 5 से वो टर्म भाग होती है जिसका इकाई का अंक 0 या 5 हो। एक क्यों घटाया? क्योंकि एक शेष बच रहा था, एक शेष बचने का मतलब क्या था? वो टर्म एक ज्यादा थी। क्लियर? तो एक कम होने के बाद इन टर्म से भाग होगी। सर एक कम होने के बाद ही 7 से चेक करूंगा ना, 7 से तो डायरेक्ट चेक करनी है। यदि आपको चेक करनी है तो 7 से तो डायरेक्ट चेक करनी है, एक घटाने के बाद 7 से चेक नहीं करनी। ठीक है। जो शुरुआत में ऑप्शन दे रखे वो ही डायरेक्ट 7 से चेक करने हैं। बाकी मैं 7 से भी बता देता हूँ डिविजिबिलिटी रूल। 307 था, इसका डबल करो, इसका डबल करो भाई। 7 का डबल कितना हो गया? 14। रिमेनिंग में से घटा दो, 30 में से 14 गया, कितना बचेगा? 16। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि 16 7 के टेबल में नहीं आता। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब मान लो 340 है, इसको चेक करना है, 0 का डबल 0, बाकी में से घटाओगे तो 34 भी 7 के टेबल में नहीं आता। 301 है, 1 का डबल कितना हुआ? 2, बाकी में से घटा दो, 30 में से 2 घटाया, कितना बचा? 28, 7 के टेबल में आता है। तो यही संख्या 7 से कंप्लीट भाग। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। या फिर कंसेप्चुअल सोल्व करेंगे। कंसेप्चुअल सोल्व करने का मतलब क्या है? सर 2 से कटना चाहिए, 3 से कटना चाहिए, 4 से भी कटना चाहिए, 5 से भी कटना चाहिए और 6 से भी कटना चाहिए। तो मैंने क्या ले लूंगा? मैं ले लूंगा मोस्ट ऑफ द डिजिट। ऐसा कौन सी टर्म है जो सबसे ज्यादा को काट दे? इसको ज्यादा को काट दे। तो मैंने कहा 2 से काट लो। क्या भाई? तो 2 से काट लिया एक बार, फिर 3 एज इट इज, 2 दूनी 4, 5 एज इट इज, 2 तिया 6, फिर 3 से काट लिया सर। 1 1 2 5 और 1,
तीन 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे कितना हो गया 60, 60 हमारा एलसीएम आया है भाई। क्लियर। मैं डायरेक्ट भी एलसीएम ले सकता था बट मैं आपको कंसेप्चुअल सिखाना चाह रहा हूँ इसलिए मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। 60 तो हमारा जो आंसर बनना चाहिए वास्तविकता में क्या बनना चाहिए, 60 में एक ज्यादा 61, बट 61 तो 7 से कटता ही नहीं। क्लियर है, वो कंडीशन फेल हो जाती है। मतलब क्या, अब मतलब ये है या तो 60 या 7 का मल्टीपल, क्योंकि 60 यदि एलसीएम है तो 60 का मल्टीपल भी क्या होगा, एलसीएम ही होगा। अब मैं चेक करूंगा किसके आसपास तक लेके जाऊं इस मल्टीपल को, इस गुणनज को, तो आपको कि सर 60 50 300, तो ये है 5 गुणा किया 300 और अब एक जोड़ूंगा, कितना हो जाएगा 301, क्योंकि ऑप्शन के पास लेके जाना जरूरी है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ये नहीं है अपनी मर्जी से कुछ भी कर लोगे, अपनी मर्जी से नहीं होगा। क्लियर है। 61 आंसर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो 7 के कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा था। बाकी आंसर यदि ये 7 की कंडीशन नहीं दे रखी होती तो मैं ये कह देता 61 अभी आंसर हो सकता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? बट इसलिए 61 आंसर नहीं हो पाया। तो मैंने कंसेप्ट से भी बता दिया, हिट एंड ट्रायल से भी बता दिया, जैसा आप सोच सकते हो वैसे कर लेना भाई। क्लियर। चलो आगे बढ़ो, तो इस क्वेश्चन को डील करो। क्या कहता है अगला क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी से छोटी संख्या किसको डिनोट करती है, एलसीएम को डिनोट करती है। 5 से भी भागो, 6 से भी भागो, 7 से भी भाग और 8 से भी भाग देने पर कितना शेष बचे, 3 शेष बचे। और 9 से कंप्लीट भागो। कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं सर, ओ 9 भी प्रायोरिटी में होता है, 9 से चेक कर लो, 9 की डिविजिबिलिटी रूल मुश्किल नहीं होता सर। 9 से जब मैं चेक करूंगा इसमें से कुछ जोड़ के घटा के चेक करूं या डायरेक्ट चेक करूं। भाई यदि आप पीछे वाला क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे, क्या कह रहा है, 9 से भाग दे तो पूर्ण रूप से विभाजित हो, तो 9 से भाग देने पर डायरेक्ट ऑप्शन 9 से भाग करके चेक करने पड़ेंगे, ना कुछ जोड़ के ना घटा के। बात क्लियर? तो आपको होगी सर बिल्कुल ठीक है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, अंकों का योग यदि 9 से कटेगा तो वो संख्या 9 से पूर्णतः कटेगी। और जहां टोटल 9 बैठे उसको छोड़ दिया जाता है, 8 रहेगी 9, इसको छोड़ दो। क्लियर? क्योंकि ये कैलकुलेशन को ये बढ़ाएगा। 6 और 5 कितना हुआ 11, 11 9 से नहीं कटता तो ये आंसर नहीं हो सकता। क्लियर? फिर अब इसको देख लो, 8 6 14, 14 और 4 कितना हो गया 18, ये तो 9 से कट सकता है सर। अब अगला चेक किया, 8 रेग 9 काट दिया, 6 और 3 9, ये भी 9 से कट सकता है सर। 8 रेग 9, 6 और 2 8, ये 9 से नहीं कटेगा। अब मेरे पास आगे सर 9 से डिविजिबिलिटी चेक किया बट आंसर कितने आगे, 2 आगे। अब मैं क्या करूं, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, वापस लौटना पड़ेगा मुझे अपने पास। क्या कह रहा है, 3 शेष बचे। 3 शेष बचने का मतलब है वो टर्म 3 ज्यादा है, मतलब 3 घटा दूं यदि उस टर्म में से तो किससे भाग होनी चाहिए, 5 से भाग होनी चाहिए। यदि मैं शुरुआत में ही 5 को प्रायोरिटी ले लेता तो इतना मुझे करके देखने की जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर? क्योंकि 3 घटते ही इकाई का अंक कितना बनना चाहिए, 0 या 5। बात क्लियर है कि नहीं? 3 घटाऊंगा तो इकाई का अंक 2 बनेगा, ये कट गया, ये भी कट गया। 3 घटने के बाद इकाई का अंक कितना बचेगा, 1। हाँ भाई, क्योंकि 3 घटाऊंगा तो इकाई का अंक कितना बचेगा, 1। 3 घटने के बाद इकाई का अंक कितना बनेगा, 0। ये बनेगी बात सर। तो हमारा क्या आंसर आएगा, सी हमारा क्या बनेगा, राइट आंसर। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? 3 घटाने के बाद वो संख्या 5 से पूरी भाग होगी। क्लियर? तो मैंने चेक कर लिया। और जो ऐसे चेक नहीं करना चाहता तो हम वो क्या करेगा, ले लो भाई किस किस का एलसीएम, 5 का, 6 का, 7 का और 8 का एलसीएम ले लो। मोस्ट ऑफ द डिजिट किससे कंप्लीट भाग हो रहे हैं, तो आपको होगी सर 2 से कर लो। 5 एजीटीज 2 तिया 6, 7 एजीटीज और 2 चौके 8। क्लियर? अब मोस्ट ऑफ द डिजिट ना सर, कोई 2 पंजे 10, 10 तिया 30, 30 सत्ता 210 और 210 का 4 गुणा 21 चौक 84, 840 हमारा एलसीएम आ गया। 840 यदि ये कंडीशन ना दे रखी हो आगे वाली तो 840 में कितना जोड़ देता,
3, तो 843 हमारा राइट आंसर होता। बट कंडीशन भी दे रखी है 9 से कंप्लीट भागो, 843 9 से भाग नहीं होगा, तो 840 और 840 का मल्टीपल भी हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। बात क्लियर। तो 840 किसके पास लेके जाना है, 1600 के पास, तो कितना गुना करना पड़ेगा, 2 गुना, तो कितना हो जाएगा 1680। अब ये 1600 840 यदि इन सब से पूरा भाग होगा तो 1680 भी इन सब से पूरा भाग होगा। अब कितना शेष बचना चाहिए, 3 शेष बचना चाहिए। 3 शेष बचने का मतलब है उस टर्म में 3 ज्यादा है, तो 3 ज्यादा कर दो, 3 आंसर हो जाएगा 1683 हमारा क्या बनेगा, राइट आंसर। बात क्लियर। मैंने आपको कंसेप्ट से भी बता दिया, मैंने आपको स्मार्ट तरीके से भी बता दिया। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कंसेप्ट से चीजों को डील करना चाहते हो या स्मार्टनेस के साथ, अब हमारे ऊपर डिपेंड रह जाता है। बात क्लियर है क्या, समझ पा रहे हो क्या, उम्मीद करता हूँ चीजों को समझ पा रहे हो। अगला क्वेश्चन देखो। आप लोगों को एक बात तो पता ही होगी भाई, क्या, एक तो मैं बोल दूं वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, तो भी क्या लिया जाएगा, एलसीएम लिया जाएगा। एक मैं कह दूं ना बेल्स, घंटियों का केस, तो क्या लिया जाएगा, एलसीएम लिया जाएगा। एक मैं कह दूं ना हॉर्न या बोपू, तो भी क्या लिया जाएगा, एलसीएम लिया जाएगा। ठीक है। एक होता है सिग्नल लाइट, सिग्नल लाइट, ट्रैफिक लाइट, सिग्नल लाइट कह दे या ट्रैफिक लाइट कह दे, तो भी क्या लिया जाएगा, एलसीएम लिया जाएगा। एक होता है स्प्रिंटर, धावक, प्रिंटर के केस में भी क्या लिया जाएगा, एलसीएम लिया जाएगा। तो जब भी आपसे पूछा जाए ना बेल्स कितने बजे आपस में दोबारा इकट्ठी बजेंगी, तो बेल्स मैं जब स्कूल में काम करके नहीं लेके जाता था, ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं हुआ, बट 1-2 बार तो ऐसा हो ही जाता है, दूसरों को देखते देखते ये ना करके लाए तो मैं भी नहीं ले। ठीक है। और एक हमारे टीचर थे सुरेंद्र कुमार, हासी से, क्लियर, मुझे याद है, वो हमारे जो मैं सुनाना एक विलेज है मेरे गांव के पास, वहां पढ़ने के लिए जाता था, और वहां उनके जो बना रखे थे ना कमरे, और कमरों में ना जालियां थी, जालियां, और वो कहते थे जाली ने ऐसे पकड़, ठीक है, ऐसे पकड़ के और बैत रखते थे और पीछे से दबा के मारा। उस दिन के बाद मैंने कभी उनका काम नहीं छूटा। क्लियर है कि नहीं क्लियर भाई। आज के टाइम पे तो ऐसा हो रखा है, किसी को कुछ भी मार दो, ठीक है, माँ बाप आ लेगा, ठीक है ना, आप लोग समझदार हो, छोटे बच्चों की बात बता, ठीक है, क्लियर। अब तो मैं क्या सोचता था, ये घंटी जल्दी से जल्दी बज जाए मेरा नंबर आने से पहले, तो भाई बेल्स के केस में क्या होगा, सिग्नल लाइट पे खड़ा हूं और मुझे कहीं जाना है, आगे पुलिस वाला खड़ा है, ऐसे यदि पुलिस वाला खड़ा नहीं होगा तो रोहतक में तो जंप कर जाएगा, है ना, अरे नहीं तो क्या होगा भाई, जल्दी से जल्दी ये ग्रीन लाइट हो जाए मैं आगे चलूं, जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी बोले तो कम से कम टाइम ले, और कम से कम के लिए क्या होता है, हमारा हमारा एलसीएम होता है। तो ये बात याद रखिएगा, इन सभी केस में मैं क्या लूंगा, एलसीएम लूंगा। अब केस किसका एलसीएम लूंगा, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का और 12 का एलसीएम लूंगा। लो एलसीएम, 6 7 8 9 12 एलसीएम ले लिया भाई। तो एलसीएम मोस्ट ऑफ द डिजिट किससे कट रहे हैं, 2 से 3 बार, 7 बार, ठीक है, 2 चौके 8, और कितना हो गया भाई 9 एजीटीज, और 2 छीके 12। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर। 3 से काट लूँ, चलो 3 से, 1 7 एजीटीज, 4 एजीटीज, 3 3 9 और 3 दूनी 6, 2 से काट लूँ, काट लो सब, 1 7 2 3 और 1। अब मोस्ट ऑफ द डिजिट सारे अलग अलग आगे, अब इनकी मल्टीप्लाई ही हमारा एलसीएम लेके जाएगी। 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 सत्ते 84, 84 की और 2 तिया 6, 84 की और 6 की गुना कर दो 504, मतलब 504 सेकंड होते ही ये आपस में बजेंगी, इकट्ठी बजेंगी, 504 सेकंड होते ही बजेंगी, 504 सेकंड होते ही बजेंगी, 504 सेकंड होते ही बजेंगी। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर। क्या पूछ रहा है
ये 1 घंटे में कितनी बारें बजेंगी। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर। अब मैं क्या करूंगा, 1 घंटे, ये जो आंसर आया ना ये सारा सेकंड में है, तो 1 घंटे की भी मैं सेकंड बना लूँ। 1 घंटे में कितनी सेकंड होती है, 3600 सेकंड होती है। तो 3600 को बीच में लेके कितने से डिवाइड करना स्टार्ट कर दूंगा, 504 से डिवाइड करना स्टार्ट कर। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर। तो 7 पे चलेगा क्या, हाँ भाई 7 पे चलेगा क्या, आपको कि सर बिल्कुल। 4 सत्ते 28, 5 सत्ता 35, रिमाइंडर बच गया उसको छोड़ो। तो यहाँ आंसर कितना आया, 7। बट हमारा 7 भी ऑप्शन में है और 8 भी ऑप्शन में है, तो आंसर 7 होगा 8 होगा। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, किस केस में एक जोड़ा जाता है, क्योंकि ये घंटियां इकट्ठी तब बज पा रही है जब ये शुरुआत में भी इकट्ठी बची होंगी। शुरुआत में इकट्ठी बची होंगी तो उसके नाम का एक जोड़ना पड़ेगा, तो आंसर कितना हो जाएगा, 8 ना कि 7। क्वेश्चन आया 7 पर आंसर बना 8। तो इस बात पे ध्यान रखिएगा, कब ये एक एक्स्ट्रा जोड़ा जाएगा, जब मैं ये कहूँ आध घंटे में बताओ कितनी बार बजेंगी, ठीक है, 20 मिनट में बताओ टोटल कितनी बार बजेंगी, 1 घंटे में बताओ टोटल कितनी बार बजेंगी, तो उस केस में एक जोड़ के लिखना है। अच्छा सर, यदि मैं ये बताओ कितने बजे फिर बजेंगी, तो एक नहीं जोड़ना है। समझ पा रहे हो ना। एक तो जब ही जुड़ेगा जब मैं ये कहूँ ना 1 घंटे में कितनी बार इकट्ठी बजेंगी, आध घंटे में कितनी बार इकट्ठी बजेंगी, 20 मिनट में कितनी बार इकट्ठी बजेंगी, 5 घंटों में टोटल कितनी बार इकट्ठी बजेंगी, तो ही एक जोड़ना है। कितने बजे कहूँ तो एक नहीं जुड़े। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर। इस बात का क्लियर ध्यान रखोगे ना आप होगे सर बिल्कुल। लघु आंसर आया था, क्वेश्चन आया था 7, बट आंसर बनेगा 8। क्यों आंसर बनेगा, क्योंकि शुरुआत में इकट्ठी बजी होंगी तो आगे भी इकट्ठी बज सकती है। क्लियर, जो शुरुआत में इकट्ठी नहीं बजी तो आगे कैसे बजेंगी। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर। तो इसलिए 7 की बजाय 8 आंसर आएगा। और किन केसेस में आप लोगों को क्या लेना है, एलसीएम लेना, वो सारी चीज मैंने लिख दी। क्लियर है कि नहीं क्लियर, ठीक है, बहुत अच्छी बात। अगला क्वेश्चन देखो। अब की बार नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कितने बजे घंटियां आपस में इकट्ठी बजेंगी। तो क्या इसमें एक जुड़ेगा, नहीं सर इसमें एक नहीं जुड़ेगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर। अब किस किस का एलसीएम लेना है, घंटियां है, कितनी घंटियां, 5 घंटियां है, कितने सेकंड पे बजती हैं, 4 6 8 10 हुआ 12। तो यदि ये सभी घंटियां 8:30 बजे बजी हैं, इकट्ठी बजेंगी तो ही आगे इकट्ठी बज सकती हैं। यदि आज इकट्ठी नहीं बजी तो आगे भी इकट्ठी नहीं बजेंगी। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर। तो भाई 8:30 बजे ये इकट्ठी बज चुकी हैं, क्लियर है कि नहीं क्लियर। तो आगे कब इकट्ठी बजेंगी ये आपसे पूछ रहा है। तो मैं क्या लूंगा भाई, सर बेल्स के केस में आपने बताया था क्या लिया जाएगा, एलसीएम। किस किस का एलसीएम, जो हमारा टाइम गिवन होगा उसका एलसीएम। तो टाइम क्या क्या गिवन है, 4 6 8 10 व 12। तो ये एलसीएम है, जो ये टाइम पीरियड है वो किस में है, सेकंड में है। तो जो हमारा एलसीएम आएगा वो भी किस में आएगा, सेकंड में ही आएगा सर। ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो मोस्ट ऑफ द डिजिट किससे कट रहे, 2 दूनी 4 2 तिया 6 2 चौके 8 2 पंजे 10 और 2 छिके 12। फिर 2 से काट दिया, 2 से 1 3 एजिटीज, 2 दूनी 4 5 एजिटीज, 2 तिया 6, फिर 3 से काट दिया, 1 1 फिर 2 फिर 5 और फिर 1। अब मोस्ट ऑफ द डिजिट अलग अलग है। 2 दूनी 4 4 तिये 12 12 दूनी 24 24 पंजा 120 120 सेकंड होते ही फिर क्या बजेंगी, इकट्ठी बजेंगी। 120 सेकंड होते ही इकट्ठी बजेंगी। 120 सेकंड कितना होता है, तो आप कहोगे सर 120 सेकंड होता है 2 मिनट। 120 सेकंड होता है 2 मिनट। इसमें नहीं जुड़ेगा एक, इसमें एक नहीं जुड़ेगा। क्लियर, 2 मिनट होते ही इकट्ठी बजेंगी। कितने बजे इकट्ठी बजी थी, 8:30 बजे इकट्ठी बजी थी। तो अब कितने बजे बजेंगी, तो इसमें 2 मिनट और जोड़ दूंगा, तो 8:32 होते ही वो फिर इकट्ठी बजेंगी। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर। पीएम होगा तो पीएम लिख दूंगा, एएम होगा तो एएम लिख दूंगा। ठीक है, बात क्लियर है कि नहीं क्लियर। समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, तो आपको कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। तो ये इस प्रकार आप क्वेश्चन को डील कर सकते हो और अपने बेहतरीन ढंग से। ये बेल्स का केस मोस्टली पूछा जाता है आपके एग्जाम में जो आएगा, तो किसका केस आएगा, बेल्स का, घंटियों का ही केस आता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर। समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो। हाँ भाई, कोई डाउट, सबको क्लियर है। चलो बहुत अच्छी बात है। तो बेल्स का केस आप लोग कर लोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कहता है,
5 अंकों वाली छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 16, 24, 36 और 54 से पूर्णतः विभाजित हो। सर देखो, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो किससे भाग होगी, 16 से भी, 24 से भी, 36 से भी और 54 से। अब एक तो तरीका ये है, 5 अंकों की मैं एक टर्म ले लूं और उन इनके एलसीएम से भाग करके चेक करने लग जाऊं, फिर मैं देख लूं कितना और जोड़ दूं कि वो पूरा भाग हो जाए, कितने की कसर बची हुई है। या फिर मैं क्या कर लूं, 16, 24, 36 और 54, मैंने प्रायोरिटी किसको देनी है, 5 को, 3 को, 9 को और 2 को। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो मैंने क्या कहा, सुनो सर, 2 को मैं लूंगा नहीं क्योंकि सारी की सारी संख्या कितनी है, 2 से भाग होने वाली है। तो मैं 5 लूंगा नहीं क्योंकि इनमें किसी का गुणा 5 फैक्टर 5 नहीं बन रहा, 5 भी नहीं लूंगा, ठीक है, 2 भी नहीं लूंगा, 9 पे काम करूंगा मैं। किस पे काम करूंगा, 9 पे। क्लियर? तो 9 देखो भाई, 9 छीक 54 कह लो या 9 चौक 36 कह लो, ठीक है, 36 के फैक्टर कर लो या 54 के, वो आपके ऊपर डिपेंड कर। तो 9 कहाँ से आया, 9 54 में भी है और 9 36 में भी है, तो मैं 9 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करूँ। बात क्लियर करो तो, ठीक है। मैंने बताया था जहां 9 दिखाई दे वो हटा दिया जाएगा, ठीक है। 8 और 1 9, 6 और 3 9, ये तो पूरा भाग हो गया, कुछ नहीं बचा तो पूरा ही भाग हो रहा है। 6 और 3 9, 2 और 1 3, तो ये तो 9 से भागे नहीं हो रहा। सर आपने 3 से चेक क्यों नहीं किया? देखो, जो 9 से भाग होएगा वो ऑटोमेटिक 3 से भाग होएगा मेरे भाई, जो 9 से भाग होएगा वो ऑटोमेटिक 3 से भाग होएगा, 9 का फैक्टर कौन है, 3। बट जो 3 से भाग होएगा वो जरूरी नहीं है वो 9 से भी भाग। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? बट 9 से जो भाग होएगा वो कंपलसरी है, वो 3 से तो भाग होएगा ही होएगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर आपको? कि सर बिल्कुल, इसलिए मैंने 3 ना चेक करके 9 चेक किया, ठीक है। क्योंकि यार देखो ना, ये ऊपर वाला 9 से कट रहा था तो 3 से कट ही रहा था, ये नीचे वाला 9 से नहीं कट रहा बटे 3 से कट रहा, इसलिए मैंने 9 को प्रायोरिटी दी है। 5 और 3 8 रहे के 9, ये तो सर जा रहा है, ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, ठीक है। 7 और 3 10 और 1 11, ये नहीं जा रहा। अब मेरे ऑप्शन बच गए या तो ए या सी। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है भाई? अब ये मेरी बात को मैं दिमाग थोड़े और घोड़े दौड़ाने लग गया। अब 36 का मतलब क्या होता है मेरे भाई, 9 चौके 36, 4 से वो ट्रम भाग होती है, 4 से वो ट्रम भाग होती है जिसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से पूरे भाग हो। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर। तो मेरे जो ऑप्शन आ रहे रखे ना, एक तो 10,368 आ रखा है, एक 10,350 आ रखा है। मैं चेक करने लग गया कौन सी ट्रम 4 से भाग हो रही है। तो आप कहोगे सर 50 4 से भागे नहीं होता, तो ये कट गया, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 10,368। ना हमने एलसीएम लिया ना हमने कुछ और किया, बट आंसर तक पहुंच गया। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? यही एक तरीका है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का जो बेहतरीन है, बेमिसाल है, जो टाइम कंजप्शन नहीं कर रहा और आंसर तक पहुंचा रहा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? तो हमारा आंसर कितना हो गया, क्योंकि 68 है, 68 4 से पूरा कटेगा, 4 से पूरा कटेगा तो ये संख्या 4 से पूरा कटेगी, तो बस मैंने कहा 10,368 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। बात क्लियर है? 350 क्यों कट गया पता चला ना, क्योंकि 50 4 से पूरा नहीं कट रहा, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। बात क्लियर? आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं, तो क्या करोगे, 16 24 36 और 54 का क्या लोगे, एलसीएम। जो एलसीएम आएगा वो हम 5 अंकों की संख्या लेके उससे भाग करना स्टार्ट। क्लियर है? 10,000 को बीच में लेके भाग करना स्टार्ट करेंगे फिर निकाल, ठीक है। तो वहां से टाइम ज्यादा ही लगेगा, कम नहीं लगेगा, इसलिए हमने उसको अटेम्प्ट ही नहीं की, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात, क्लियर बात है भाई, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है। चलो तो ये हमारा आज का चैप्टर था, मैं भी खत्म हो गया। ये एक क्वेश्चन हो, 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 18 21 28 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना शेष बचे। 3 शेष बचने का मतलब है वो टर्म 3 ज्यादा है, मतलब इसमें से 3 घटा दूं और फिर इनके डिविजिबिलिटी रूल पे काम करूं तो मैं आंसर निकाल सकता। क्या यही बात है? आप कहोगे सर बिल्कुल, करो तो।
तो ये कितना बचेगा 9,847, ये कितना बचेगा 37, ये कितना बचेगा 57, और ये 3 हटाने के बाद देखो प्रत्येक स्थिति में कितना शेष बचे 3, तो 3 इसमें से भी हटा दी, कितना बचेगा 28। क्लियर है कि नहीं क्लियर? आपको कि सर बिल्कुल। अब 12 से जो कटेगी, 3 से भी कटेगी, 2 से भी कटेगी, और 2 के लिए इकाई का अंक कितना होना चाहिए 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। तो इसका इकाई का अंक कितना बन रहा है 7, इसका भी 7, इसका भी 7, तो ए भी गया, बी भी गया और सी भी गया। ये 3 ऑप्शन हमारा जो आंसर बनेगा 9,831 बने। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? बात समझ पा रहे हो नहीं समझ आपको? देखो बाकी इसको चेक भी कर लो, ठीक है। 3 घटाने के बाद ये किससे भाग होनी चाहिए, ठीक है, 9 से भी भाग होनी चाहिए, 9 को हटाओ, ठीक है, 8 और 2 10 और 8 18, 18 9 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, ठीक है। 3 18 से कटेगा, वो 3 से तो कटेगा, इससे कटेगा, क्लियर, क्योंकि जो 9 से कट रहा है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो आपको कि सर बिल्कुल डी हमारा क्या होगा राइट आंसर, ठीक है। फिर भी आपको लगे सर मैं तो स्टेप बाय स्टेप जाऊंगा, तो 12 18 21 और 28 का क्या ले लोगे, एलसीएम ले लोगे। लो मोस्ट ऑफ द डिजिट किससे कट रहे, 2 से 2 छिक 12, 2 नीम 18, 21 एज इट इज, और 2 से 14, 3 से काट दिया सर, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 सत्ता 21, 14 एज इट इज भाई, 2 से काट दिया, ठीक है। 1 3 7, 7 से काट दिया सर, 1 3 1 1, तो 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 सत्ते 84, 84 की और कितने की गुना कर दूंगा 3 की गुना कर दूंगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो 84 की और 3 की गुना कर दो, ठीक है। तो 4 तिये कितना हो जाएगा 12, और 3 अट्ठा 24 और कितना हो जाएगा 25, 252। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब 4 अंकों की संख्या लेनी है बड़ी से बड़ी। अब मैं 9,999 को बीच में लेके किसे भाग करूंगा 252 से भाग करूंगा। देखो कंसेप्ट से कर रहे तो टाइम कितना कंसेप्ट, 25 तिया 75, तो 3 दूना कितना हो गया 6, 25 तिया कितना हो गया 75, तो 9 में से 6 गया 3, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 7 गया 2, 4 लिया 9, ठीक है। अब चलाओ कितने पे चल जाएगा, 25 अट्ठा 225 निम्मा 225, और 9 पे में भी देखो जी ज़्यादा नहीं हो, ज़्यादा नहीं हो, 9 दूनी 18, कैरी कितना होएगा 1, 25 निम्मा 225, और 1 कितना हो जाएगा 226। क्लियर है भाई? तो 9 में से 8 गया कितना 1, 13 में से 6 गया कितना बचेगा 7, और यहाँ 3, 3 में से 2 गया 1। क्लियर? तो मतलब मैंने क्या देखा, मैंने देखा सर 171 ज्यादा है ये संख्या, कौन सी 9,999 कितनी ज्यादा है 171 ज्यादा है, तो पहले तो इसको हटाओ, 9,999 में से 171 हटा दी, ठीक है। 9 में से 1 गया कितना बचेगा 8, 9 में से 7 गया कितना बचेगा 2, 9 में से 1 गया बचेगा 8, और 9, 9,828 तो पूरा कट रही है, बट इसने एक बात और बोली थी कितना शेष बचे 3, अब इसमें 3 जोड़ 9,831। अब इतना जाके मैं क्या ही निकाल लूंगा, बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो ऐसे चीज़ों को अटेम्प्ट मत कीजिएगा, ऐसे चीज़ों को सोल्व आउट करने में टाइम लगेगा, बट आप लोग यदि कंसेप्ट से सोल्व करते तो टाइम ज़्यादा लग रहा है, स्मार्ट तरीके से सोल्व करोगे तो टाइम कम लग रहा है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है हमें कैसे चीज़ों को डील करना। क्लियर? तो बस यही बात थी आप लोगों को बतानी थी। क्लियर? तो ये हमारा पॉइंट खत्म हो गया। फिर मुलाकात करेंगे नए सेशन के साथ, नई उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।